महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बीजेपी तैयार। तो महाराष्ट्र में 4 जनसभाएं करेंगे पीएम मोदी। 8 और 9 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे रैली। वहीं 12 और 14 नवंबर को जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। चुनावी प्रचार की कमान संभालते हुए बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। महाराष्ट्र में चुनावी प्रचार पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में पीएम करेंगे। तो 4 जनसभाएं करेंगे। 8 और 9 नवंबर को पीएम मोदी रैली करने वाले हैं। 12 और 14 नवंबर को जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और चुनावी प्रचार तेज किया जाएगा, क्योंकि दीपावली के बाद से अब तमाम पार्टियां चुनावी प्रचार में जुट जाएंगी, खासकर भारतीय जनता पार्टी। और इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 जनसभाएं महाराष्ट्र में होने वाली हैं, जिसको लेकर खास तैयारियां की गई हैं। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, कहां-कहां जनसभाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली है? दूसरी तरफ आज से चुनावी प्रचार की कमान संभालते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी नजर आएंगे। क्या अपडेट महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के प्रचार से जुड़ी हुई? देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज से चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। पहली रैली वो मुंबई के अंधेरी ईस्ट इलाके में करेंगे, जहां पर वो मुर्जी पटेल के लिए वोट मांगेंगे। इसके अलावा कई ऐसी दूसरी रैली और छोटी नुक्कड़ सभाओं की भी प्लानिंग तय की गई है। अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री की अब तक 6 से 7 रैलियां प्लान हो चुकी हैं, जो अलग अलग रीजन में हूँ। मैं जिस समय जहाँ पे खड़ा हूँ ये मराठवाड़ा रीजन है। यहाँ पर भी प्रधानमंत्री की एक रैली होगी। पिछली बार मराठवाड़ा रीजन से काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी यहाँ पर उतना परफॉर्मेंस नहीं कर पाई थी। इस बार प्रधानमंत्री की एक रैली मराठवाड़ा रीजन में होगी, एक कोंकण रीजन में होगी, खानदेश में होगी, पश्चिम महाराष्ट्र में होगी और विदर्भ में होगी। इस तरीके से अलग अलग जगहों पर रैलियों की प्लानिंग है। सरकार की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं को लाया जाए और योजनाओं को लोगों के बीच में इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है, क्योंकि अभी हमने यहाँ के लोगों से जब बात की तो लाडली बहन योजना का लाभ हर व्यक्ति को मिल रहा है। भले लाडली बहन योजना को लेकर के लोग तमाम सवाल उठा रहे हो, लेकिन 7,500 रुपये जो सरकार की तरफ से दिए गए हैं अब तक, वो कहीं न कहीं एक इफेक्टिव सरकार का लग रहा है कि उसका फायदा हो सकता है। विपक्ष ने लगातार मुद्दा उठाया कि सरकार ने करप्शन किया है, काम नहीं हुआ है, सिर्फ कुछ लोगों की तिजोरियां भरी हैं। तो उस मुद्दे को लेकर विपक्ष सामने जाएगा। लेकिन मराठवाड़ा रीजन में मनोज जरंगे पाटिल कितना फैक्टर होगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि तमाम सारे लोग जो हैं वो मनोज जरंगे पाटिल की वजह से यहाँ पर वो ये मानते हैं कि बहुत इफेक्ट होगा। और वो आज शाम तक एक महत्वपूर्ण भूमिका लेंगे। मनोज जरंगे पाटिल आज शाम को ये तय करेंगे कि वो किसके साथ जाएंगे, किस कैंडिडेट को समर्थन करेंगे। उसके आधार पर भी बहुत कुछ मराठवाड़ा रीजन में संभव दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए अभिषेक, दिलचस्प मोड़ लेता हुआ यहाँ पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक जानकारियों के लिए।